हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि की उस दिव्य योजना का परिणाम था जिसमें अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान शिव को अपना अंश धरती पर भेजना पड़ा। इसकी शुरुआत स्वर्ग की अप्सरा पुंजिकस्थला से होती है, जिन्होंने एक ऋषि का अनादर किया और श्रापस्वरूप पृथ्वी पर वानर योनि में जन्म लेने को विवश हुई। किंतु ऋषि ने यह भी कहा कि जब वे भगवान शिव के अंश से उत्पन्न पुत्र को जन्म देंगी तब उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। यही पुंजिकस्थला पृथ्वी पर जन्म लेकर अंजना बनी और उनका विवाह वानरराज केसरी से हुआ। वर्षों तक संतान न होने के कारण अंजना का जीवन वेदना से भर गया। तब उन्होंने पर्वतों और वनों में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। निराहार रहकर, ध्यान लगाकर और शिव का स्मरण करते हुए वे दिन रात प्रार्थना करने लगीं कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो धर्म की रक्षा करे और प्रभु की सेवा करे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो उनका ही अंश होगा और रामकाज के लिए जन्म लेगा। इसके बाद शिव ने पवन देव को आदेश दिया कि वे उनके अंश को अंजना तक पहुँचाए। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर प्रदान की जिसे दशरथ ने अपनी रानियों में बांटा और उसी खीर से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। परंतु उसी खीर का एक अंश पवन देव दिव्य रूप में लेकर उड़े और सीधे अंजना के तपोवन पहुँचे। उन्होंने वह खीर अंजना के आंचल में रख दी। ध्यान से जागने पर अंजना ने उस प्रसाद को ईश्वर की कृपा समझकर श्रद्धा से ग्रहण किया और उसी क्षण भगवान शिव का अंश पवन देव के माध्यम से उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, पृथ्वी पर कंपन हुआ और दिशाएं प्रकाश से भर गईं। कुछ समय बाद चैत्र मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में अंजना ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जिसका मुख वानर के समान, नेत्र तेजस्वी और शरीर वज्र के समान कठोर था। आकाशवाणी हुई कि इस बालक का नाम हनुमान होगा और यह पवन पुत्र, अंजनी पुत्र तथा शंकर सुवन कहलाएगा। बाल्यकाल में ही हनुमान की शक्ति प्रकट हो गई जब उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश उड़ान भर दी। यह देख इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र प्रहार किया जिससे वे मूर्छित हो गए। अपने पुत्र की दशा देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का संचार रोक दिया जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान को अमरता, अजेयता और दिव्य शक्तियों का वरदान दिया और उन्हें अष्ट सिद्धियां तथा नव निधियां प्रदान की। इस प्रकार हनुमान केवल शिव के अंश नहीं रहे बल्कि देवताओं के आशीर्वाद से अपराजेय योद्धा बने। पर उनका वास्तविक उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि भक्ति था। उनका जन्म श्री राम की सेवा, अधर्म के विनाश और भक्ति के आदर्श को स्थापित करने के लिए हुआ। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि समर्पण में होती है। इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा गया क्योंकि वे केवल राक्षसों का नाश नहीं करते बल्कि भक्तों के दुख भी हरते हैं। उनका जन्म यह सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं ईश्वर उसके लिए मार्ग बनाते हैं। जब संसार में अंधकार बढ़ता है तो ईश्वर प्रकाश का दीप जलाने के लिए अपने दूत भेजते हैं और हनुमान उसी प्रकाश का नाम है। वह शक्ति भी है, भक्ति भी है और सेवा का जीवंत स्वरूप भी है। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त संकट में जय हनुमान पुकारता है तो उसे लगता है जैसे आकाश से कोई अदृश्य शक्ति उतर रही हो। यही है हनुमान जी के जन्म की वह दिव्य कथा जो हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि धर्म के पथ पर चलकर दूसरों के लिए आशा बनना है।